सुदेश माता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदेश माता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुदेश माता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशु पाटिल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशु पाटिल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजसू पार्टी के पाकुड़ विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में श्रद्धेय इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे जिला अध्यक्ष, मंच संचालक हमारे पार्टी के प्रवक्ता मनोज जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे इस प्रदेश के पूर्व मंत्री, पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष और गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी, मंच में हमारे साथ हमारे पार्टी के वरीय नेता आदरणीय जोनाथन टुडू जी, मंच में हमारे साथ पूर्व मंत्री रहे आदरणीय पार्टी के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक जी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव, पूर्व मंत्री आदरणीय जुगसलाई के विधायक रहे रामचंद्र सहीद जी, मंच में पार्टी के वरीय नेता, पार्टी के उपाध्यक्ष श्री पूजन जी, मंच में पार्टी के आंदोलनकारी नेता और आयोग के सदस्य रहे पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत जी, मंच में आदरणीय हमारे विधायक और जिन्होंने राज्य प्रशासनिक सेवा से रिजाइन करके एसडीओ पद से रिजाइन देकर पार्टी का नेतृत्व को स्वीकारा और विधायक बने आदरणीय डॉक्टर लंबोदर महतो जी, मंच में हमारे प्रदेश के अल्पसंख्यक अध्यक्ष जी, काफी जोशीला उनका भाषण रहा आसमी साहब का, जोरदार ताली बजा दो आसमी साहब के लिए। हमारे सुलझे हुए एक साधारण प्रवृत्ति के और जनसाधारण की सोच के साथ राजनीतिक नेतृत्व करने वाले राजमहल के हमारे विधानसभा प्रभारी और पार्टी के केंद्रीय नेता एमटी राजा साहब, मंच में आदरणीय हमारे युवा नेता और मधुपुर के प्रभारी केंद्रीय सचिव आदरणीय गंगा तट पर गंगा नारायण जी, हमारे मास्टर साहब अनुभवी राजनेता नाला के प्रभारी आदरणीय माधव बाबू, मंच में हमारे साहेबगंज जिला अध्यक्ष पांडे जी, हमारे दुमका के जिला अध्यक्ष अजय जी, पार्टी के इन तीनों जिला के अन्य सभी केंद्रीय नेता, प्रखंड स्तर के नेतृत्व करने वाले एवं अन्य सभी जिनका नाम अगर मेरे श्री जुबान से छूट गया है तो उनको ज्यादा अभिनंदन मेरी ओर से, उन सभी का ज्यादा सम्मान मेरी ओर से, और उससे भी ज्यादा मैं आपके माध्यम से इस पाकुड़ की धरती में चुनाव के बाद
88,000 परिवार का अभिनंदन करने के लिए आया हूं, उनका अभिनंदन और सम्मान करने के लिए आया हूं, धन्यवाद देने के लिए आप सबको। मेरे हजारों की तादाद में इस सम्मेलन में आए हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ता और जिनके नेतृत्व में यह काम और ये आज का कार्यक्रम रखा गया है, मैं इन्हें नेता से ज्यादा सेवक मानता हूं। ये पाकुड़ का सेवक अकील अख्तर भाई का भी हम लोग सब हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऐसे कई आप सभी के नेतृत्व पे मैंने कई दिन ठहर कर आपके एक एक क्षेत्र में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो सभी आज शख्स यहां पर हैं। आप सभी को अपनी ओर से जोहार आदाब करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं। मैं अपने पत्रकार मित्रों का भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज परिणाम चुनाव आने के बाद धन्यवाद करने आना था और धन्यवाद करने के साथ साथ भविष्य के लिए तैयार भी होना है। तो धन्यवाद इसलिए चूंकि लगभग 50,000 लोगों ने उस गठबंधन के भ्रम के खिलाफ में ईमानदारी से पार्टी के पक्ष में और अकील भाई के पक्ष में खड़ा होने का जो साहस जुटाया आपने, इसलिए आपको धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। ये कोई साधारण चुनाव नहीं था। इस प्रदेश में 81 जगह चुनाव हुए, हर जगह से लोग चुनाव लड़के आए, जीत के आए, या बहादुरी से चुनाव लड़ा लोगों ने। लेकिन सबसे बड़ा अखाड़ा कोई सजा था तो वो पाकुड़ था कि नहीं? सबसे बड़ा अखाड़ा कहां था? और मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शक हूं। जिस राजा खानदान के नेता ये झारखंड चुनाव को महत्व नहीं दे रहे थे, जो कांग्रेस के शीर्ष नेत्री प्रदेश में कहीं चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जो हालात पैदा हुए, जो हालात बन रहे थे, उस हालात के बीच में बड़ा महत्व दिया और आके भ्रम पर अपना मोहर लगाने का काम किया। कौन आई थी? पूरे प्रदेश में कहीं आई थी क्या? कहीं थी क्या? केवल एक जगह और आपके विधानसभा में आई थी ना? इसलिए मैंने कहा कि सबसे बड़ा मुकाबला कहीं हुआ तो सबसे बड़ा मुकाबला इनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बिहार की प्रभारी और इस प्रदेश में हमारे इस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि थे, इनके बीच का मुकाबला था। भाई साहब नहीं थे, जो सामने हमारे मंत्री साहब थे, ये मुकाबला में सीधे तौर पर नहीं थे। या प्रदेश नेतृत्व लड़ता तो हम लोग थे यहां पर, लेकिन उनको रहा कि उससे भी भरोसा नहीं है, वजन बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अकील भाई के शख्सियत के आगे सीधी लड़ाई पे सामने वाला प्रतिनिधि कभी भी खड़ा नहीं हो सकता, ये जग जाहिर है। इसलिए उन्होंने आइए, इस गठबंधन सरकार का पूरा 13 महीना पूरा हो गया। 60 महीना का जनता से दिया हुआ दायित्व, 13 महीना का सफर पूरा हो चुका है। और 13 महीना का सफर का कमिटमेंट को देखो। मैं कोई नई बात आज यहां कहने नहीं आया, मैं संगठन की बात करूंगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के इस गठबंधन के वायदों को पब्लिक के कान तक पहुंचाने का नेतृत्व करने के लिए हम आए। हम चाहेंगे कि अगर मेरा सपोर्ट करेंगे इधर माइक वाले, तो थोड़ा 2-4 बात सुन ले, जो आश्वासन भरोसा बना था। आज इस सरकार ने तो हमारे पिछड़वाकों का आरक्षण भी खत्म कर दिया। आपको तो मालूम है
5 साल डबल इंजन की सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण नहीं दिया। हमने तय किया सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर पिछड़ों को 27% का आरक्षण। ये अकील अख्तर जी का भाषण है क्या? ये कमिटमेंट किनका है? हेमंत सोरेन जी कोई व्यक्ति तो नहीं, इस राज्य के मुख्यमंत्री का ये कमिटमेंट इस प्रदेश के 3.5 करोड़ जनता में ओबीसी को आरक्षण देने का 6 महीना के अंदर या 3 महीना के अंदर जो कमिटमेंट, जो शब्द आपने सुना, मैंने नहीं कहा। किसने कहा? किसने कहा? झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा। आगे बढ़ो साहब। राज्य में रोजगार करने नहीं जाएगा। आज जेपीएससी जैसी संस्था पूरे 5 साल में एक एग्जाम नहीं ले पाई। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है, इस बेईमान सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और जेपीएससी संस्था से एक नई साल में 4 से 5 परीक्षाएं लेकर के नौजवानों का भविष्य मिला। हमने निर्णय लिया है, अपनी सरकार बनाओ, हम गरीबों को 3 लाख रुपया वाला आवास दें। और वो ऐसा आवास होगा जिस आवास में बिजली भी होगा, पंखा भी होगा, पानी भी होगा, माँ बाप बेटा बहू के लिए अलग अलग कमरा भी होगा। और इन बेईमानों ने जो अभी शौचालय बनाया है घर से कोसों दूर बिना पानी का, वो शौचालय भी उसी घर के अंदर रहेगा, ऐसा घर बनाया। हम इसी तरीके से आने वाला समय में खसवा शहीद के लोगों को खोज कर हमने कहा है, इस राज्य के आंदोलनकारियों के जो शहीद हुए आश्रितों को जितने भी राज्य में, उनको हम लोग सीधे नौकरी देने का काम करेंगे और खोज करके देंगे और शहीद परिवार को सम्मानजनक पेंशन भी देने का हम लोग काम करेंगे। और हम आपको आश्वस्त करते हैं, जहां भी उद्योग लगेगा वहां पर जो जमीन मालिक है उसको भी सरकार संरक्षण देगी और जो उद्योग घराना है उसको भी संरक्षण सरकार देगी, दोनों को संरक्षण देगी। आज इसीलिए हम ये निर्णय लिए हैं, सरकार बदलेंगे, इस राज्य में कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, किसानों का सारा कर्जा हम लोग माफ करने का काम करेंगे। ये हम लोगों ने निर्णय लिया। हम लोगों ने निर्णय लिया है, गरीब और मध्यवर्गीय लोगों को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। अब उनको घर में बिजली का बिल नहीं आएगा। ये हम लोग आज हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है, इस राज्य में कोई भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा जब तक उसको रोजगार नहीं देंगे। ग्रेजुएट लड़का को 5,000 और एमए लड़का को 60,000 बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारी गठबंधन सरकार करेगी। हम लोग गांव देहात में अपना बाल बच्चा में विशेषकर लड़कियों लोग को अधिक नहीं पढ़ा पाते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक नहीं बना पाते हैं क्योंकि उसमें पैसा बहुत लगता है। कौन पढ़ाएगा? 5वां, 6वां, 10वां पढ़ा दिया, शादी करके भेज दिया। इसलिए हमने ये भी निर्णय लिया है, इस राज्य में कोई भी धर्म जाति का हो, अगड़ी जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का बेटी होगी,
उसका पूरा का पूरा इंजीनियर, डॉक्टर, मेडिकल, शिक्षक, नर्स बनने तक का पूरा खर्चा सरकार उठाएगा। आप गरीबों को इतने पैसा, रहने आप दो। लोगों को पैसा चलो, देगा। हम इतने दूर जाएंगे, आज इतने बात करेंगे, इतने चीजों को खोलेंगे। मैं जिन विषयों पर आपसे बात करना प्रारंभ कर रहा था, उससे पहले राज्य के मुखिया का कमिटमेंट जनता के लिए, झारखंड के लिए जाता, मैं उनके आपके कान तक लेके आया। क्योंकि ये कैडर, कभी कभी हम लोग हैं जो वोटर, कैडर, समर्थक, कभी विषयों को भूल जाते हैं। तो भाई साहब, मेरे यहाँ ग्रेजुएट बच्चे तो होंगे, मेरे आजसू में है तो समर्थक हैं, तो ग्रेजुएट लोग होंगे, यहाँ पर बेरोजगार लोग होंगे। सारे बेरोजगार के यहाँ तो खाते में पैसा आना प्रारंभ हो गया होगा। हाथ उठाओ बेरोजगार लोग, हाथ उठाओ खाली। जो बेरोजगार है वो हाथ उठा दीजिए खाली। मैं पैसा आया उसको नहीं कह रहा हूं, जो बेरोजगार है वो हाथ उठाए खाली। बेरोजगार है तो हाथ उठा लीजिए पूरा। किसी के खाते में पैसा आया क्या? आलमगीर भाई सरकार मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो निश्चित जानते होंगे, आया होगा, आप देखे नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है, हो सकता है क्या? 3 लाख का घर मिला भाई साहब। मान लो ये मुआवजा देना, पेंशन देना दूसरे विभाग का हो सकता है, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्री तो हम लोग का है कि नहीं? घर तो, आवास तो उन्हीं से आता है। तो 3 लाख का आवास आ गया है सबको दीदी, जहां मां पिताजी के रहने के लिए, बेटा बेटी के रहने के लिए अलग अलग कमरा होगा, शौचालय होगा, बिजली होगा, सारी सुविधाएं युक्त होंगी। ऐसा आ गया क्या? आप गलत बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं आया? हाँ, ऐसा बोलना भूल गई है सरकार। अब सरकार ने इन विषयों से खुद को विड्रॉ कर लिया, लेकिन हम विड्रॉ करने वाले नहीं हैं। हम विड्रॉ करने वाले नहीं हैं, तो सरकार बेलगाम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताइए? विपक्ष चुप रहा तो सरकार बेलगाम हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो इसलिए आपको तार्किक बनना होगा। मैं यहां पर हूं और केवल एक बार नहीं आया, मैंने कहा हर चौक पर सुदेश महतो सिपाही तैयार करके छोड़ के जाएगा, ताकि आए आपको ये भविष्य में ये दिखाई देगा कि एक एक कार्यकर्ता किस रूप से अपनी जनभावनाओं को, जनता के हितों को किस रूप से हर पटल पर रखने का प्रयास करे। आइए मजबूत से इस प्रदेश को इस भ्रम से निकालने की तैयारी करनी है हमें, और इस तैयारी में हम लग चुके हैं। चुनाव आता जाएगा, परिणाम आते जाएंगे, परिणाम पक्ष में विपक्ष में आ सकता है, लेकिन एक लीडर के रूप में आपकी पहचान स्थापित होना ज्यादा जरूरी है, जो मुखर होकर हर पंच पे, हर पंचायत पे अपनी बात रख सके। ऐसा कार्यकर्ता तैयार करना, ये जवाबदेही ये आजसू अध्यक्ष का। मैं मालिक नहीं, मैं सेवक हूं। मैं दल का सबसे बड़ा सेवक, मैं इस राज्य का एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, और मेरी भूमिका निश्चित रूप से रही है। लोग कह रहे थे कि आपने पाकुड़ का चिंता किया, क्योंकि मेरी नजर पूरा झारखंड पर था, और आपका प्रत्याशी, आपका प्रतिनिधि जो एक बार चुन के आए, इन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में मुझे ब्रीफ करने में सफल हुए। ये व्यक्ति हमसे साथ बैठे और अपने क्षेत्र की कमियों का जिक्र किए, और मैंने भी उसी दिन तय कर लिया कि मैं पाकुड़ के सूरत को बदल दूंगा, और मैंने बदल के आपको दिया है। अभी बता रहे थे कि 56 पुल आपने बनाया, मुझे तो याद भी नहीं था। 56 लोग 56 भोग लगाते हैं, मैंने 56 पुल आपको समर्पित किया है। ये काम भाई साहब जो सामने वाले ग्रामीण विकास का नेतृत्व कर रहे हैं, भाई साहब सत्ता में आना और नेतृत्व करना ये राजभोग नहीं या अवसर नहीं। कभी कभी इन लोगों ने उस रूप से लिया है, कह रहे हैं फंड नहीं है। पहले तो चुनौती देते थे भारत सरकार को, अब चुनौती देने वाले, अब जिस साल और पूरा 1970 से जल जंगल जमीन की सुरक्षा की दुहाई करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा, अब पूरा प्रदेश में चल क्या रहा है साहब? राजस्व आता कहां से है? राजस्व कोयला से आता है, बालू से आता है, पत्थर से आता है, यही तो राजस्व देता है। ये राजस्व जहां से आता है, ये राजस्व क्या सरकार में मुखिया के खाता में जा रहा है क्या? ये प्रमुख के खाते पर जा रहा है क्या? या जिला में किसी सरकारी खाते पे जा रहा है क्या? ये कौन लोग चला रहे हैं?
और ये पैसा कहां जा रहा है? राज्य को उसका दोहन हो रहा है, जिसमें एक एक लोगों की भागीदारी है, एक एक लोगों का हिस्सा है। आपका हिस्सा को सरकारी संरक्षण पर लोग यहां से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके खिलाफ में गोल बंद करना होगा। ये हिस्सा, ये चोरी मात्र कह देने से नहीं होगा। इस पत्थर के राजस्व का हिस्सा आपके गांव का रोड बनाने के लिए है, आपका शौचालय बनाने के लिए है, आपका चबूतरा बनाने के लिए है, आपके बच्चों का भविष्य के निर्माण के लिए, स्कूल मदरसा बनाने के लिए पैसा किसी एक व्यक्ति और पार्टी समर्थक लोगों के खाते में जाने का काम करता है। इसको रोकना चाहिए कि नहीं? रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? और राज्य सरकार अगर इन चीजों को ध्यान नहीं दे रही है तो पूरा प्रदेश भर में हमारी तैयारी है कि आजसू पार्टी आंदोलन खड़ा करेगी और इस तरह से कोई भी खान संपदा का दोहन होने नहीं देंगे। इसकी भी तैयारी करते हुए आप लोग खड़े हो जाए, तैयार रहिए। इसके लिए भी अभी जिक्र कर रहे थे लोग, किसान ऋण का बारे बता रहे थे, वादा किया था। अभी आपने सुना जितना भी ऋण है वो माफ हो जाएगा। मेरे पाकुड़ जिला में 173 करोड़ का ऋण है। आलमगीर भाई को बोलिए कि 173 करोड़ पहले माफ करा दो, ये तैयारी करिए। 173 करोड़ का ऋण के दबे हुए हैं हमारे किसान। तकरीबन 51,700 लोग ने केसीसी के माध्यम से ऋण लिया है, उन्हें ऋण मुक्त कर दीजिए। जब ये कहना बहुत आसान है साहब, जब ये माफी की बारी आती है तो कागज पत्र जो आपका पंचायत वाले लोग देखना प्रारंभ करते हैं, ब्लॉक वाले देखना प्रारंभ करते हैं, तो उस किसान का हालत खराब हो जाता है। उस किसान जितना दबा हुआ है उससे नीचे दब जाता है। 173 खाली माफ करा के दिखा दीजिए। मैं आपको, एक प्रदेश के मंत्री हैं, वो उनसे आग्रह करते हैं कि कम से कम कहीं ना सही अपने विधानसभा में तो कर दीजिए। कम से कम मेरे पाकुड़ के कम से कम 51,000 परिवार को रिलीफ मिल जाएगा, राहत मिल जाएगा। ये काम आप चुनौती के रूप में लीजिए। मैंने आके यहां पर इस बात का जिक्र किया। और कुछ ना कर सकते तो एक काम करो कि अपने 2 ब्लॉक हैं, ये निश्चित कर दीजिए कि वहां पर 2 ब्लॉक में इंदिरा आवास के लिए, या फिर जो आजकल मोदी आवास आया है, जो प्रधानमंत्री आवास के नाम पर, आवास पर घूस लेना बंद हो गया क्या? हाँ, पैसा ले रहे हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि हाथ वाला आया है तो दोनों हाथ से लेता है। हाथ वाला दोनों हाथ से बटोरने का काम कर रहे हैं। एक हाथ से वादा किया, दूसरा हाथ से बटोरने का काम कर रहे हैं। यही तो चल रहा है ना। तो भाई साहब, जिस शपथ के साथ आप आए, जो ईमानदारी आपने दिखाई है, सुनिश्चित करिए कि इस प्रदेश के जितने 260 ब्लॉक में ना सही, पाकुड़ और दूसरा ब्लॉक हम लोग का बरहरुआ में कम से कम दक्षिणा ना लगे, ये सुनिश्चित तो कर दीजिए। तो मान जाएंगे कुछ दायित्व तो आपने उठा लिया है बोल के। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम बात करने आए हैं, मैं अपने कैडर से बात कर रहा हूं, मैं अपने समर्थक से बात कर रहा हूं और इस माटी में पब्लिक का नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूं। इन ब्लॉक पर कमीशन खोरी बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? आज कौन लोग वहां जा रहे हैं? ब्लॉक कौन जाते हैं? भाई साहब, ये पहले भी धमकाए थे आपको। पहले भी 88,000 परिवार को धमकाया था धर्म के नाम पर, और आप अधिकारी के नाम पर धमकाने का काम कर रहे हैं। हमको बता रहे थे ये धर्म के अधिकारी है। ये धर्म के नाम पर पहले लोगों को जिन बातों का जिक्र किया, मैं चुनाव के समय था, मैं जा रहा था, मैं लोगों के बीच चर्चा कर रहा था कि भाई इनके भ्रम में ना आओ। ये कभी भी 88,000 परिवार को पानी, बिजली, हॉस्पिटल या शिक्षा का कमिटमेंट नहीं कर सकते। ये धर्म का कमिटमेंट कर रहे थे। और आज भयभीत क्या करते? मैं पूछ रहा था डरते क्यों है? तो बोलते हैं कि थाना, ब्लॉक, डीसीएसपी, यही भ्रम करके रखा जाता है कि वहां जाएगा तो फंसा देंगे। यही ना किया जाता है यार। देखो, ये बना कभी नहीं सकता, पहले भी नहीं बनाया, चुनाव से पहले भी कमिटमेंट बनाने का नहीं। और आज जब आप मंत्री बन गए
तो भी बनाने का कमिटमेंट नहीं है, बिगाड़ने का कमिटमेंट इनका होता है कि हम बिगाड़ सकते हैं। ये लोग बिगाड़ सकते हैं, आजसू पार्टी बना सकती है, अख्तर जी बना सकते हैं, ये एकदम स्पष्ट हो गया। ये बिगाड़ने की बात करते हैं, इनके कार्यकर्ता बिगाड़ने की बात करते हैं। और मैं तो स्पष्ट करता हूं, अधिकारी कोई भी हो, किसी स्तर का अधिकारी हो, वो जरूरी नहीं है। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते, अधिकारी बड़ी अधिकारी समझ नहीं पाते कि आपका कमिटमेंट राज्य शासन के साथ, और वो भी अनुशासित है। आप न्याय के पक्षधर हैं, न्याय का नेतृत्व देने वाले हैं। ऐसा कोई भी कदम आपका पक्षीय नहीं होना है। कभी भी पक्ष पर खड़ा होकर किसी के लिए, किसी दल के लिए, किसी राजनेता विशेष के लिए आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। ये राज्य के सेवक है, राज्य की सेवा करिए, पाकुड़ की सेवा करने का काम करिए, ये सुनिश्चित करने का काम करिए। और ये होगा, ये भरोसा देना पड़ेगा, और हमने किया है। हम छोटा से छोटा कर्मचारी का भी भरोसा देते हैं, और उनको पब्लिक की सेवा में कैसे काम किया जाता है उनके साथ कदम ताल किए। ये लंबे समय के बाद पंचायत चुनाव हुआ, साहब अभी बोल रहे थे, इस लोकतंत्र का 26 जनवरी अभी मेरे एमपी साहब कह रहे थे, 26 जनवरी अभी पार हुआ, जनगण का हम लोग ने पूरा मंत्र देश ने एक साथ पढ़ा। इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कई तरह के विषयों पर चर्चाएं हुई, लेकिन ये लोकतंत्र तंत्र हावी करने का कैसा सिस्टम इन्होंने अपना दिया कि 26 जनवरी को झंडा तक जनप्रतिनिधियों को नहीं फहराने दिया। कोई मुखिया फहरा पाए क्या? हाँ, मैंने गांव की सरकार का आकलन किया था मेरा। मैं क्यों बोल रहा था कि पब्लिक के वोट से तैयार हुआ ये पूरा लोकतंत्र पब्लिक से चलना चाहिए, जनता से चलना चाहिए, जनता के निर्णय से चलना चाहिए। कोई अधिकारी को मंच पे खड़ा होकर ये राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अभी अधिकृत नहीं किया गया। वहां पंचायत के प्रतिनिधि फहराएंगे, मुखिया, प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष को फहराना था। नोटिस एग्जीक्यूटिव पावर निकलता है बिना किसी को देखे। आलमगीर भाई साहब, हम लोग सदन के मित्र हैं, इस लोकतंत्र के नेतृत्व प्रहरी हैं हम लोग। ये हम लोग से एक बड़ी चूक आपसे हो गई, ये आपने इसको देखा नहीं, और तकरीबन 45,000 लोगों को उनके अधिकार से आपने वंचित करने का काम किया। ये अपराध है, ये एक अपराध के रूप में इस लोकतंत्र के साथ हुआ। आइए, तैयारी है मेरी। ये 15 दिन में मधुपुर के बाद ये दूसरी बार यहां पर आए हैं। मैं अपने पार्टी के विचार का नींव डालने के लिए आया हूं। मैं इस राज्य के, झारखंड से प्यार करने वाले लोगों के साथ जुड़ के मेहनत करने के लिए आया हूं। ये प्रदेश आपका है, मैंने पहले भी कहा है, और इसकी सेवा हमको और आपको करनी है, और इसके लिए तत्पर रहना होगा। एक कैडर बनना होगा, इस राज्य का सेवक बनना पड़ेगा। आजसू पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राज्य का सेवक बनकर उभरेगा। ये तैयारी आपको करनी है। आइए, पूरा परिवेश बदलेगा संथाल का, और ये बदल के हम लोग दिखाएंगे। और ये कदम ताल हमने प्रारंभ किया है, एक बार नहीं, हम 24 बार आपके यहां पर आएंगे, लेकिन आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। 88,000 परिवार के उत्थान की कहानी। तैयार है ना आप लोग? मेरे भाई लोग तैयार है ना? भाई साहब, लड़ाई का तैयारी करो। इससे करने का एक मजा अलग है, जब अपने से, अपनी मेहनत से किसान खेती करके अपने जो उत्पादन किया हुआ को खलियन में पहुंचाता है, उस दिन किसान से पूछो कि कैसा तृप्ति मिल रहा है, कितना खुशी मिल रहा है। जब उसको उबाल कर पहला नेवाला लेता है तो किसान को लगता है कि जन्नत आ गया मेरे पास। वो नेवाला उसको जन्नत का सुख देने का काम करता है। होता है कि नहीं भाई साहब? ये बिल्कुल उसी तरह से है। हम लोग किसी के दिए हुए चीजों को ना स्वीकारें, उपकार ना लें, मेहनत से वतन को सजाने की तैयारी करेंगे, मेहनत से झारखंड को सजाने करेंगे, मेहनत से पाकुड़ को सजाने के काम करेंगे। मैं कमिटमेंट के साथ काम करता हूं, मेरे विधायक, मेरे पार्लियामेंट मेंबर कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, और ये हम लोग ने छोड़ा है। हमारा थॉट, हमारी सोच पूरा विकास आधारित है। हम इस राज्य के आन मान शान की सुरक्षा जहां हमारा प्राथमिकता, वहीं इस राज्य की तरक्की में कोई परिवार हमसे ना छूट जाए, ये भी हमारी तैयारी रहती है। एक भी अदना सा गरीब परिवार ना छूटे, ये हमारी तैयारी रहती है। एक एक परिवार आप अपनी चिंता करो,
ये कौन सत्ता पे आया, कौन नेतृत्व कर रहा है, इससे ज्यादा चिंता आप अपनी करो कि तीसरी पीढ़ी चलने लगी साहब। कांग्रेस की ये चौथी पांचवी 125 साल पुराना लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार तक नेतृत्व करने वाला कोई तो कमिटमेंट करेगा। पानी का तो भरोसा देगा, सड़क का तो भरोसा देगा, आवास का भरोसा देगा, स्वास्थ्य शिक्षा का भरोसा देगा, कोई तो भरोसा देगा। कोई एक कमिटमेंट चाहिए और एक काम पूरा करने के लिए कितना वर्ष तक देना पड़ेगा, कितनी पीढ़ी कांग्रेस को समर्पित करनी पड़ेगी, इनसे पूछो कि मैं, मेरा पिताजी और उसके बाद मेरा बेटा, क्या होगा आपका? गरीब का बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब और उसका बेटा गरीब। ऐसा नहीं चलेगा। 25-25 हजार की आबादी दोनों ब्लॉक में गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रही है। जो सरकारी अनाज के भरोसे अपना काम कर रहे हैं और काम चला रहे हैं, साहब उनका बेटा को साहस और हिम्मत कब मिलेगा? उनका बेटा भी सरकारी स्कूल से निकलकर मीडियम में कब पहुंचेगा? मीडियम की तैयारी कैसे कर पाएगा? ये तैयारी करो। पारा टीचर को आपने भरोसा दिया, अभी देखा कुछ दिन पहले, याद होगा चुनाव से पहले पारा टीचर भाई लोग के लिए कैसा कमिटमेंट हुआ था कि जैसे ही गवर्नमेंट में आएंगे सरकारी कृत और उससे आधारित आपको मानदेय प्राप्त हो जाएगा। अभी 1 साल ना बीता, पारा शिक्षक लोग अभी मंत्रियों का घेराव कर रहे थे कि नहीं, कर रहे थे कि नहीं? मैंने बड़ा आश्चर्य सुना, उसमें राजस्व मंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शिक्षा मंत्री जी का वो जब आ जाएंगे तो फिर हम लोग विचार करना प्रारंभ करेंगे। ये साहब विभाग तो तुरंत से भाई सीएम साहब के पास आ गया। मैंने कहा था पिछले दिन भी, तुष्टीकरण के लिए आपको मंत्री बनाया जाता है साहब। मैंने कहा था मधुपुर में अपने मंत्री जिन्होंने बनाया वो इसलिए बनाया कल्याण अल्पसंख्यक मंत्री, भाई वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर क्यों नहीं बना? क्योंकि ये दिखाना था कि मैंने अल्पसंख्यकों को भी जगह दिया, इसलिए। और बाकी सारे डिपार्ट हमारे युवराज ने लेकर रखा हुआ है। शिक्षा विभाग भी आज भी उनके कुछ नहीं, कोई मंत्री साहब ना रहे तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है। तो साहब कमिटमेंट पे सामने आओ। अगर कमिटमेंट पर ना आएगी तो ये इस राज्य के युवा सामने आएंगे, इस राज्य के कार्यकर्ता सामने आएंगे, इस राज्य की जनता सामने आएगी और बड़ा इनकलाब तैयारी करेंगे। बड़ा इनकलाब का तैयारी हम लोग सब करेंगे। इसके लिए तैयार रहो। तैयार है कि नहीं? तैयार रहो लड़ने के लिए, हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। लड़ने मतलब किसी के क्षति पहुंचाने के लिए नहीं, अपना हक हुकुम के लिए तैयार रही। अगर हक हुकुम पर आज चुप रहेंगे, ये 4 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हुआ है किसी पार्टी को। क्या 4 साल, ये 5 साल के लिए किसी को ठेका दिया? पाकुड़ की जनता ने किसी को ठेका दिया क्या? राज्य की जनता ने किसी को ठेका दिया क्या? अवसर दिया है। और ये अवसर अगर अनुकूल ना होगा तो प्रतिकार होगा। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, इसके लिए आपको रहना पड़ेगा। तैयार है ना सभी लोग? हाँ, लड़ाई का मकसद को समझ रहे हैं ना? अभी लगातार पूरे प्रदेश में 1 लाख सक्रिय कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य रखा है। नीचे बैठा मेरा कार्यकर्ता, मैंने हमेशा कहा है वही मेरा नेता है। सुदेश महतो का कोई नेता तो आप सभी लोग सुदेश महतो का नेता और साथी आप ही सभी है। आपसे ताकत और हिम्मत मिलती है, पूरे लड़ाई का नेतृत्व हम लोग कर पाते हैं। लेकिन समांतर रूप से आपके साथ इतना दिन संभव नहीं हो पाया था। लेकिन अखिल भाई के आने के बाद अब पूरा एमटी राजा साहब, हमारे मधुपुर के हमारे साथी माधव बाबू, आइए इस 18 विधानसभा और पूरे लोकसभा पर आप एक एक गांव, एक एक प्रखंड, एक एक पंचायत घूमकर, जिला घूमकर संगठन को तैयार करते हैं, कार्यकर्ता तैयार करते हैं, लोगों की भावना के साथ खड़ा होते हैं। ये तैयारी हम लोग करेंगे। तैयार है सभी लोग? ओए मेरा पूरा पाकुड़ तैयार है ना? लेकिन उसका मुख्यालय होगा पाकुड़। तैयार है ना? जड़ मजबूत करिए। भार ले पाइएगा ना? पूरा संथाल का भार उठा सकते हैं कि नहीं? ऐसा नहीं चलेगा। आवाज जाना है, आज कुछ हो रहा है, पूरा राज्य देख रहा है, पूरा राज्य इंतजार कर रहा है कि पाकुड़ में सुदेश महतो और पूरे राज्य के उनके केंद्रीय टीम वहां क्या कर रही है। तो आज पूरे राज्य की टीम यहां पर आई है हिसाब मांगने के लिए और इंसाफ मांगने के लिए। यहां पर आई है इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए आई है। तैयार सब मेरा भाई? सबाई तैयार आछो ना? हैं लड़बो ना सबाई? की बोलছে? गाँव वाला की बोलছে? हैं
ঘরে ঘরে গেলি এখন কি হচ্ছে গ্রামের সরকারকে ছাড়ে তোরা শহরের সরকারকে ধরলে হে কি দিল্লির সরকার ভালো লাগলো কি হ্যাঁ গায়ের সরকারকে ছাড়ে দিলে আর দিল্লির সরকারকে স্বীকার করলে কি এই সিল্লি আর ওটা ছিল দিল্লি কি তবে চলো গাঁও যাবো লোকের সঙ্গে বসবো গল্প করবো রাজনেতা কার্যকর্তা বটি তো আমরা মানুষ সঙ্গে বসে গল্প করে ভালো মন্দ বিচার নিয়ে আগে দিকে আমরা যাব এইটা আমাদের তৈয়ারি ভবিষ্যের আসো এই রাজ্যের সিদ্ধু কানুর এই জায়গা চাঁদ ভৈরব নীলাম্বর পীতাম্বর শেখ ভিখারি এত মানুষ যারা এই রাজ্যে দেশের নিয়ে যারা নিজের কুরবানি দিলেন সে মানুষ গিলার মর্যাদাটা রক্ষার আর বর্তমান ঝাড়খণ্ডের জনমানুষ আর জুয়ার আমরা জুয়ার নিয়ে আমরা একটা জনমত তৈয়ার করি আর জনমত তৈয়ার করে আমরা একটা শাসনের খিলাফে একটা হুকুমতের খিলাফে আমরা একটা আন্দোলন তৈরি করে এই সংগঠনকে মজবুত করে ভবিষ্যৎ নিয়ে 2024-এর নিউকে মজবুত করার আমরা চেষ্টা করব আপনারা তৈরি আছেন সবাই हैं हम तो बंगाल हो जाइए এখন ये हम कैडर है कि हम बैठने वाला नहीं खाली मेरे साथ चलने वाला साहस भरो पूरा राज्य उसके शीर्ष पैदान पर होगा देश का कोई क्षेत्र हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है ये पक्का तैयारी रखिए इस प्रदेश में इतनी ताकत हम हमेशा बोरो प्लेयर से डरते हैं कि भाई राज्य में अपना नेता तैयार करो अपना फेस तैयार करो राज्य को अपना नेता तैयार करना पड़ेगा लोग पार्लियामेंट चले जाते हैं असेंबली चले जाते हैं भाई गए क्यों वो पूछते हैं हम एमएलए बन गया है तो अब क्या करेगा तैयारी चलता है तो ये कंटिन्यू चलेगा ये लगातार चलेगा अभी ब्लॉक स्तर पर पंचायत स्तर पर लगातार सम्मेलन होगा हम लोग कार्यक्रम से जुड़ेंगे अब आपको अखिल भाई के साथ साथ इस क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता को अपना पंचायत का भार लेना है ब्लॉक का भार लेना है जिला का भार लेना है और सबसे मजबूत संगठन पाकुड़ का हो सकता है कि नहीं हो सकता है इसलिए मजबूत हमको बनाना है तो इसी पर 17 विधानसभा का भार भी हम देने वाले हैं तैयार है कि नहीं जोरदार बोलो भाई बोलो है कोई दिल्ली पार्टी है आइसबैग ना फिर चुनाव में आइसबैग हो रहा कि और এখন দেখা দিবে কি নাই ওই চুনাव আছে কিছু কথা বলবে আমরাও 3 লাখ টাকার আমরাও ইন্দ্রাবাস খুঁজবো এবার কি হ্যাঁ চলো গায়ে গায়ে 3 লাখের ইন্দ্রাবাস খুঁজবো আর 5000 আর 7000 মাসে কখন जुआদের আসবে এটাও আমরা খাতাটা একটু চেক করে যাই क्या हर जुआ अपना खाता चेक करो जाके चेक करो आपको पेंशन आया होगा कोई बाहर ना जाएगा आलमगीर भाई इन्होंने कहा गिनती बताया इस राज्य के अंदर कोविड काल में 8.5 लाख लोग बाहर काम करने वाले आए लेकिन अभी हम श्वेत पत्र जारी किए थे राज्य के कोष पर हम चाहेंगे कि उन 8.5 लाख नौजवानों पर भी श्वेत पत्र जारी करे कि आलमगीर भाई ने कहा मनरेगा में 194 रुपये में किसको कहा नौकरी दे दिया ये भी सुनिश्चित कर दीजिए ये भी हमको बताने का काम करिए कि वो नौजवान कहां है जैसे आया वैसे ही चला गया ये नौजवानों को छलने का भी काम इन लोगों ने किया है महिला दीदी लोग को बोला था घर चूल्हा जलाने के लिए पैसा भेजेंगे बोला था कि नहीं बोला था 72,000 रुपया साल में भेजेंगे हर महीना 6,000 रुपया देंगे इसका तैयारी था 1 रुपया आया दीदी आया है कहीं पर पैसा আসলো কি দিছেন কি পয়সা না ও বললো কি সরকার চা দিছে আমরা চাপাতিও দিব লোকে বললেন चीनी चापातियों দিব আমরা এইগুলো আমরা বাঁটবো ये सब बोला लेकिन हुआ नहीं तैयार है आप सभी लोग खड़ा हो जाओ बहुत देर से बैठा हुआ है लड़ने वाला बैठता थोड़ी है चलो हाँ अभी हम खड़ा हो जाओ डांड हो जाओ सवाई दीदी रे तो रहो कौन चार्जर हाँ आ जाओ नाम दे देना हमको नाम दे दो नाम राजीव रंजन फारूक हसन जाकिर हुसैन मुसब्बर जी ये चारों काफी मेहनती हैं कि नहीं ये चारों इस क्षेत्र का अभी प्रारंभिक नेतृत्व करेंगे जब तक सम्मेलन नहीं होता है
इनके हाथ में इस क्षेत्र का दायित्व रहेगा, जो गांव गांव जाके आपके साथ बैठकर भविष्य का रणनीति तैयार करेंगे। इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद हम अपनी ओर से देते हैं। तैयार हैं सभी लोग ना? देखो, हमेशा हम अपने रणवीरों को जगाते रहते हैं, काफी चर्चाएं होंगी भविष्य का, लेकिन तैयार रहिए। तो हम लोग सबको एक बार नारा लगाएंगे, आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, अकील अख्तर साउंड। अरे मैं तो कहा मेरा कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता का मैं जिंदाबाद हूं। अकील अख्तर के बारे जाए एक बार जोरदार, अकील अख्तर, अकील अख्तर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कार्यकर्ताओं को, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आओ, धन्यवाद।